नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की फ्लाइट, क्रू स्टाफ और पायलट की कमी के चलते लगातार रद्द हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी 2 दिनों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, गोवा और कोलकाता आने जाने वाली करीब 20 उड़ानें को रद्द किया गया। इनमें 7,000 यात्री प्रभावित हुए हैं। 6 दिसंबर यानी आज कलकत्ता, हैदराबाद और इंदौर की 3 फ्लाइट कैंसिल है। इसके कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और एयरपोर्ट टर्मिनल तनावपूर्ण माहौल में तब्दील हो गया है। परेशान यात्रियों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ भी जानकारी देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही लगभग सभी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ रही है। मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया है। यहाँ ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी है। इसी तरह अंबिकापुर में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस और दुर्ग में 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान चल रहा है। इन सभी जगहों पर पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरा है। अगले 2 से 3 दिन इस तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। हालांकि इसके बाद ठंड में कुछ कमी आ सकती है। स्थिति को देखते हुए लोकल प्रशासन भी अपनी ओर से एफर्ट्स कर रही है। छत्तीसगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। खनिज विभाग निगम के संचालक ने बिलासपुर संभाग आयुक्त को इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह एक्शन पूर्व गृह मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद लिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर 4 दिसंबर की सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर के सिलतरा और रायगढ़ में एक साथ शुरू हुई इस कार्रवाई में विभाग की कई टीमें शामिल रही। आयकर अफसरों ने कारोबारियों के ठिकानों में 14 घंटे से ज्यादा जांच करके डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। आईटी के अफसरों ने कारोबारियों को बयान देने के लिए ऑफिस बुलाया है। प्रदेश में 17.76% स्कूल डी ग्रेड वाले हैं। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे न गिनती जानते हैं और न ही उन्हें अक्षर ज्ञान है। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत राज्य के 56,895 सरकारी स्कूलों के सोशल ऑडिट में सामने आई है। ऑडिट में 9,540 स्कूलों को डी ग्रेड मिला है, जबकि ए ग्रेड स्कूल 16,785 है। ऑडिट 6 से 8 अक्टूबर के बीच हुआ। ग्रेड में सुधार के लिए अफसरों की टीम बना दी गई है। इसका उद्देश्य स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना था। प्रदेश में सरकारी विभागों में कार्यरत 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मी राज्य सरकार के खिलाफ 28 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। इसमें सभी आउटसोर्स कर्मियों की सेवा नियमित करने के साथ ही आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने की मांग की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि क्लास 3 और 4 में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को न तो समान काम के लिए समान वेतन मिल रहा है और न ही पीएफ, ग्रेजुएटी जैसे सामाजिक सुरक्षा का लाभ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने के 2.5 महीने बाद भी लाखों टैक्स पेयर्स के बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा नहीं पहुंच सका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर देरी टेक्निकल गलतियों की वजह से होती है। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने के 3 से 4 हफ्ते में रिफंड आ जाता है, लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर स्टेटस चेक करते रहे तो परेशानी कम हो सकती है। राजधानी रायपुर में ड्रग्स बेचते 2 तस्कर पकड़ाए हैं। उनके कब्जे से 26.22 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। 5 दिसंबर की रात आरोपी साइंस कॉलेज मैदान के पास एक कार में पहुंचे थे, जहां वे ड्रग्स बेचने की फिराक में ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई और मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कार, मोबाइल, ड्रग्स समेत 23 लाख का सामान भी जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।